आज हम लोग इस वीडियो में हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। अभी हम लोग का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर से स्टार्टिंग किए थे। अब आज के वीडियो में हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ये इनऑर्गेनिक में चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे इसकी स्टडी की जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी का भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग आज हाइब्रिडेशन का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्यों किया जाता है, हाइब्रिडेशन कब होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइब्रिडेशन होता कब है। तो कोई भी एटम जब बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस समय ही हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडेशन क्यों किया जाता है, हाइब्रिडेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट होना चाहता है उसकी अगर स्टेबिलिटी कम है तो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स या बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, हाइब्रिडेशन होने से एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली हाइब्रिडेशन का जो कंसेप्ट है वो अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कार्बन नन मेटल है, नन मेटल बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड काफ़ी स्टेबल होता है, तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए वो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, और उस तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का स्टडी किया जाता है। यहाँ पे टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन में हमारा इंपॉर्टेंट एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2। ये जनरल केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है फर्स्ट सेल, 2 ये हम लोग का सेकेंड सेल है। कोई भी एटम अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, कुछ भी करता है, तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर जो भी सबसेल प्रेजेंट है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडेशन में या अदर कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन, यही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में 2s2 सब सेल है और 2p, इसमें 1 ऑर्बिटल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। p में 3 ऑर्बिटल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को दिखाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सब सेल में। यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं।
और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर्ड। तो ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल स्टेबल होता है, और जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इस बेसिस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे तो 2+2 कार्बन के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लिया जाए तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन को 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कार्बन के पास 4 इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। अभी कार्बन के पास 2 इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन इस केस में नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये लोग प्रमोट किए जाते हैं। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंट ऑर्बिटल में अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो अभी हमारा जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट हो जाएगा तो मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगी, 1 1 2 3। इस केस में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसलिए कार्बन यहाँ पे अपना टेट्रा वैलेंसी शो कर सकता है, प्रॉपर बॉन्डिंग कर सकता है। अब यहाँ पे इस ऑर्बिटल को px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं और इसको pz बोलते हैं। ये ऑर्बिटल 2s1 है और यहाँ पे ये ऑर्बिटल 2p3 है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, हाइब्रिडेशन कैसे होगा, वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो कार्बन हाइब्रिडेशन वनली एक्साइटेड स्टेट में शो करते हैं, वो कभी भी ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडेशन नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है। ग्राउंड स्टेट में वनली 2 इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर इसके पास 4 इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये अपना 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जब यहाँ पे हम ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये 2s1 न्यूक्लियस के नियरेस्ट पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और ये ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि ये आउटर रीजन में यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस तरह से कुछ ऑर्बिटल स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और ये सब ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है। इसलिए कार्बन सबसे पहले जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है उसको कार्बन का यही कोशिश रहता है कि सारे ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ा दी जाए, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है जिसका नाम 2s है, इसके साथ p के जो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों ऑर्बिटल मिक्स हो जाए। 2 ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकता है, 1 ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकता है। अभी हम यहाँ पे अगर ये सारे ऑर्बिटल को मिक्स कर दें इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिटल है। मिक्सिंग के बाद हमको यहाँ पे 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, 1 2 3 4। ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल है,
ये इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं, और ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। तो यहां पे 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम sp3, s 1s ऑर्बिटल, p3 मीन्स 3p ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर कार्बन के पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, तो यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस केस में जो अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पे कार्बन के पास कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है। अगर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, इसी सिंपल प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ प्रोसेस टू intermixing of atomic orbital called hybridization. This process increase the stability of atomic orbital to help in formation of स्टेबल बॉन्ड। स्टेबल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उससे ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिडेशन के थ्रू स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब हम लोग हाइब्रिडेशन का जो कंडीशन है उसको देखेंगे। तो हाइब्रिडेशन का बेसिक कंडीशन ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो, या जीरो हो या नेग्लिजिबल हो। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस जीरो हो या नेग्लिजिबल हो तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल इसलिए हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे हाइब्रिडेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन में the energy difference between atomic orbital is very small or negligible to हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडेशन के लिए कंडीशन है। अब हम लोग हाइब्रिडेशन का जनरल कैरेक्टर देखेंगे।
हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिडेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको सिंपल वे में जेनर कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेनर कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें पहला जेनर कैरेक्टर है only outermost incomplete atomic orbital take part in hybridization। यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि किसी भी एटम का अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अंदर में भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और बाहर में भी। तो जो बाहर वाले इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्राउंड स्टेट में सफिशिएंट नंबर ऑफ इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं हो, उस केस में कोई भी एटम अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उस केस में नंबर ऑफ इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज कर जाएगा और वहां पे हाइब्रिडेशन इजीली होगा। इफ sufficient number of incomplete atomic orbital are not present in ground state, then comes in excited state to show hybridization। तीसरा पॉइंट, hybridization is neither exothermic nor endothermic process। हाइब्रिडेशन कभी भी होता है, कोई भी एटम अगर हाइब्रिडेशन शो करता है तो इसमें सेम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है। तो जितने भी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो सेम एटम के हैं, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का लॉस और गेन नहीं होता है। अगर एनर्जी का लॉस होता है तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और अगर एनर्जी का गेन होता है तो उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हाइब्रिडेशन नहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और नहीं एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है। All hybridized atomic orbital are similar to each other। So they have same size, shape, energy, stability,
जब हाइब्रिडेशन होता है तो उस केस में ऑर्बिटल का कंप्लीट मिक्सिंग होता है। जितने भी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं। तो उस केस में जो न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमको मिलता है उसको हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं, उनका साइज से एनर्जी स्टेबिलिटी सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, all hybridized atomic orbital are stable to form a stable bond called sigma bond। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हाइब्रिडेशन होता क्यों है। हाइब्रिडेशन का मेन एम है ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देना। अगर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उस केस में जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उस स्टेबल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। और अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल होता है, इसलिए वो लेस स्टेबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। The unhybridized atomic orbital or less stable to form pi bond। हाइब्रिडेशन में कुछ और बातें हम लोग करेंगे। अगर कहीं भी हाइब्रिडेशन के समय हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों प्रेजेंट है तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। The unhybridized atomic orbital are perpendicular to hybridized orbital। हाइब्रिडेशन होता कब है? हाइब्रिडेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के समय ही होता है, न बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले न बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में। जब बॉन्ड फॉर्मेशन करना रहता है किसी भी एटम को तो एडवांस वाली बात है, ठीक उसी समय होता है। The hybridization takes place during bond formation। हाइब्रिडेशन का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? हाइब्रिडेशन पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हाइब्रिडेशन में जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और सिग्मा बॉन्ड के हेल्प से हम मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताता है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बात है हाइब्रिडेशन में, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाइब्रिडेशन का जब हम स्टडी करते हैं तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा।
अब हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका जो सेंटर एटम है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन में कौन कौन एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस केस में हाइब्रिडेशन sp3 होगा, sp2 होगा, sp होगा, sp3d2 होगा, किस तरह से बताते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, एच बी इजकल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस ए और माइनस से। यहाँ पे एच बी लिखने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, वो एटम जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम। इस तरह से ग्रुप 70 एलिमेंट जिसको कि हैलोजन हम लोग बोलते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ए फॉर चार्ज ऑफ एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। अगर कोई एक्स एटम है उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा उसके नंबर को यहाँ पे प्लस कर दिया जाता है। सी चार्ज ऑफ केटायन एक्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्मूला में यहां पे हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, जो भी सेंटर एटम होगा उसका आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है वो, यहां पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, फिर ए चार्ज ऑफ एनायन नेगेटिव चार्ज, सी चार्ज ऑफ कैटायन पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण हम लोग यहाँ पे उस नंबर को प्लस कर देंगे। जबकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए प्लस आ रहेगा। तो जितना प्लस आ रहेगा उतने नंबर को, उस नंबर को हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग ये करना स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडेशन। यहां पे एक मॉलिक्यूल लिया गया H2SO4,
इसमें सल्फर है। अगर सल्फर का हाइब्रिडेशन पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूला में रखेंगे Hb इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और हम लोग लिखते हैं 286। इसका आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 रखेंगे प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो मोनोवैलेंट एटम है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 2 है तो हम लोग यहाँ पे +2 कर देंगे। चार्ज यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं लिखा गया। तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है इसलिए 2 लिखा गया, कोई भी चार्ज नहीं है। इसको क्लोज करेंगे हम लोग 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। ये जो नंबर आया ये नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, उसको हम sp3 बोलते हैं। sp3 का मतलब 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ है। 3 + 1 इक्वल टू 4। यहाँ पे NO2 प्लस का हाइब्रिडेशन, NO2 प्लस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। Hb इक्वल टू 1/2। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 2 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे 0। एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो इस नंबर को माइनस करेंगे। -1 इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इक्वल टू 2। तो 2 मतलब 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, इसको हम sp बोलते हैं। उस तरह से SO4 2- यहाँ पे में सल्फर का हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। Hb इक्वल टू 1/2। सल्फर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6, इसमें कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं इसलिए 0। और यहाँ पे -2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया गया है, इसलिए +2 कर देंगे। तो 1/2 6 + 2 8 इंटू 8 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हुआ। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइब्रिडेशन में और भी बहुत सारी बातें करेंगे।